हाय हाय आतिश। थोड़ा वाईफाई मिलेगा? कटोरे में। लगता है तू भी वो चुंबक कॉलोनी के पड़ों से सीख के आया लगता है। वो सारे भी चाय वाईफाई यहाँ तक के अपने घर की हाय हाय भी एक दूसरे से मांग के शेयर कर लेते हैं, जस्ट लाइक इन द गुड ओल्ड डेज। हाँ, तो चुंबक कॉलोनी के बेस्ट पड़ोसी अवार्ड को अनाउंस करने के लिए मुझे वाईफाई चाहिए यार, सोशल मीडिया पे डालना है। देना थोड़ा वाईफाई देना। अरे मेरे भाई, यही अनाउंस कर ले। ये नेटफ्लिक्स है ना? हाँ। यहाँ तो मैं छीकूंगा तो भी 190 देशों में ब्लेस यू आतिश बोलेंगे, है ना? छींक के देख ले। अच्छी। ओ थैंक यू। तो 191 चुंबक कॉलोनी के बेस्ट पड़ोसी का अवार्ड अनाउंस करने के लिए वो होस्ट, अवार्ड सेरेमनी होस्ट टाइप बोलते हैं। मे आई कॉल अपॉन वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस, रजनी मर्चेंट, यानी कि नीना गुप्ता। और वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, डेविड भोजानी, यानी कि कुकू मर्चेंट। Ladies and gentlemen, good evening. चुंबक कॉलोनी बेस्ट पड़ोसी फिर से बोल देती हूँ। चुंबक कॉलोनी बेस्ट पड़ोसी अवार्ड गोज टू रजनी मर्चेंट और कुकू मर्चेंट। थैंक यू। एक मिनट, हमें लगा था कि ये अवार्ड हमें मिलने वाला है। क्यू कार्ड में नाम भी लिखा था हमारा, किरण और धर्मेंद्र केजरीवाल। हेलो कुकू अंकल किरण, हमें अवार्ड भेज दिया गया था कुरियर करके। क्यों माय पीच एंड टू प्लम? नो माय मिका चिका ढिंका चिका, वो तो अवार्ड मैंने खुद ही बनवा लिया था। व्हाट इफ हमें यहाँ पर अवार्ड नहीं मिला? टू क्यूट। ओ बॉस, मुझे अवार्ड नहीं मिलता है तो मैं फंक्शन में जाता ही नहीं हूँ। अरे यही सब करना था तो हमको यहाँ पे बुलाया क्यों? ऐसे कैसे? हम क्या यहाँ तालियां बजाने आए हैं? और तालियां ही बजानी थी तो इतने सजदे से क्यों आए हैं? बोलिए। हाँ, अरे ये अवार्ड हमारा है। मैंने कहा था तुम्हारा मम्मा को कि झगड़ा कम करो, अब देखो किसी और को मिला मेरा अवार्ड। What liar who talks से? मम्मा ने पूरा लाइफ में तुम्हारे साथ 4-5 बार झगड़ा किया होगा। 4-5 लाख बार। हाँ, मतलब झगड़े का हिसाब थोड़ा इधर उधर नहीं भाई लोग। एक मिनट, ये क्या सीन क्या है यार? ये अवार्ड है कि सोन पापड़ी जो सब में बटे ही जा रहा है? अवार्ड एक को मिलता है गाइस। देखिए, हम चुंबक कॉलोनी में सब कुछ शेयर करते हैं, सुख दुख, चाय पत्ती, आपत्ति, अगरबत्ती, सब कुछ शेयर करते हैं, है ना? अपर शक्ति। बिल्कुल। सो फिर अवार्ड क्यों नहीं शेयर कर सकते? क्या बात है, ये अवार्ड भी शेयर करना बनता है फिर। Comedy that hits just right with love for everybody. Oh my God, what a fantastic थीम एंड बहुत कमाल की कड़क चीज देख ली है हमने। और सबसे ज्यादा चीयरिंग वैसे इसी को मिली है, इससे पहले इतनी तालियां बजी नहीं थी, सबसे ज्यादा आपके लिए बजी हैं। सो गाइस, थैंक यू। जेडी और आदर्श भाई, आप सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि यार आप दोनों रियल लाइफ में भी नेबर्स हैं, तो कोई ऐसा रियल लाइफ एनेक्डोट पड़ोसियों का जो इसमें भी यूज हुआ हो या ऐसी कोई बात? या एक मर्तबा ऐसा हुआ था, मुझे ना ड्राइविंग करना नहीं आता। मतलब मैंने जब सोचा था कि गाड़ी लूंगा तो पहले ये सोचा था कि एक मिनट ड्राइवर को अफोर्ड कर पाऊंगा तभी गाड़ी लूंगा, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। एक मर्तबा मेरा बच्चा बीमार हुआ तो मैंने कहा अब क्या करूं, 2 बजे रात में। सो आई कॉल्ड हिम अप एंड इट वाज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ये भाग करके आए, इन्होंने ड्राइव करा, मेरे बच्चे को हमने उठाया, हम अस्पताल ले गए, उसको इंजेक्शन दिया। वो वाकया मैं नहीं भूल सकता। और ऐसी वार्मथ जो है वो आपको इस पूरे शो में देखने को मिलेगी, जो हमने एज नेबर शेयर किया है। ये लोग तो बहुत कुछ शेयर करते हैं, बहुत ज्यादा शेयर करते हैं। और मैं एक ऐसी बात शेयर करना चाहूँगा जो जनरली एक ऐसे दोस्त के साथ ज़्यादा शेयर हो जाती है। मैं और मेरी वाइफ जो भी बात करते थे, झगड़ा करते थे, कुछ ऐसी बात होती थी तो मैं तो चल कल देखेंगे करके सो जाता था।
दूसरे दिन सुबह ये मुझे सारी बातें अपने एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताता कि यार तू ऐसे वाइफ के साथ ऐसे बिहेव करता है, ऐसे बिहेव करता है, क्यों? वो पड़ोसी होने के नाते ये हमारा कुछ भी होता था तो माई वाइफ यूज टू गो टू हिम एंड शेयर एवरीथिंग। देख तेरा दोस्त देख कैसा है, क्या बात करता है। देन आई यूज टू से हेलो, ये पड़ोसीपन तो ठीक है लेकिन हम बिजनेस पार्टनर्स भी है और ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। बट तब ये होता था कि ये मेरी साइड पे आ जाता था। तो दोस्त जो होते हैं ना, हम ऐसे पड़ोसी थे कि इनकी बीवी को कुछ कंप्लेन आई तो वो मेरे पास, मेरी बीवी को कोई कंप्लेन आई तो इनके पास, बातें हम 4 से कॉलोनी के बाहर जाती नहीं थी। ये हमारे पड़ोसीपन का सीक्रेट है। क्या बात और ये 30 साल से चलता आ रहा है और अगले पता नहीं कितने सालों तक चलता रहेगा ये पड़ोसीपन हमारा। ये चुंबकपन। जी बिल्कुल, चुंबक पड़ोसीपन। सर मैं पूछना चाहूंगी ये जो कास्ट है क्या बढ़िया कास्ट है। मैं जानना चाहूंगी कि कास्टिंग कैसे हुई, आपने कैसे चुना इन आर्टिस्ट को? हम हैं ही अच्छे। ये तो कोलैबोरेटिव था एक नेटफ्लिक्स के साथ, अनूप और अंकुर, तानिया, मोनिका, ये सब कोलैबोरेटिव था। लेकिन एक बात तय थी कि हमको एक ऐसी कास्ट इकट्ठा करनी थी जो डाइवर्स दिखे। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे एक पहाड़ी है, एक पारसी है, फिर एक गुजराती है, फिर एक सिंधी है, फिर एक गुजराती है, फिर एक गुप्ता नॉर्थ इंडियन है, फिर एक महाराष्ट्रन कम तमिलियन है, फिर संदीप अजहर पंजाबी है, फिर ये व्यास जी मारवाड़ी है, फिर ये जो है गुजराती है, फिर गुजराती है, फिर गुजराती है। तो गुजराती मेजोरिटी में। होस्टिंग इसीलिए इन्होंने होस्टिंग भी वैसी सोची थी कि एक क्रिश्चियन और एक पंजाबी हो, 2 ही रह गए थे सिर्फ। ऐसे ही हुआ था। तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट था। इन्होंने पैन इंडिया रीच को थोड़ा सीरियसली ले लिया, पैन इंडियंस ले लिए। और सिर्फ कास्ट बेसिस पे नहीं हुई, कास्टिंग टैलेंट पे हुई है। ये तो यहाँ मिला, आतिश ने इम्प्रोवाइज करके जवाब दे दिया आपको। पर ये था कि हमने जब हम जो किरदार लिखे थे आतिश ने, और उस किरदार पे जब बातें हो रही थी तो वी हैड टू कास्ट द राइट टैलेंट, लुकिंग देयर वर्क एंड फ्रेशनेस से लेके काफ़ी इनमें से एक्टर को शायद नेटफ्लिक्स पे उस तरह से देखा नहीं गया था, सोचा नहीं गया था। और आप भी शायद इनको कॉमेडी में बहुत नहीं जानते, पर इनको इस शो में देखोगे तो आप बोलोगे ये ऐसा इतना कॉमेडी कर सकता है। क्योंकि आई जस्ट टेक यू बैक, हमारे 2 शो पे रूपाली गांगुली सारा भाई में कॉमेडी कर सकती है, कोई मान ही नहीं सकता था उसके पहले, क्योंकि सोप में काम करती थी। उसके पहले आप देखिए खिचड़ी में जो प्रफुल्ल का किरदार करते थे राजीव मेहता, उसके पहले के शो में नेगेटिव, और हमारे शो में नेगेटिव रोल कर रहे थे। आप अनंत देसाई को कभी कॉमेडी में नहीं देखते थे। सुप्रिया जी ने अलग, तो मैं उन शो की बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ जो है हम उसकी बात करते हैं। तो इनमें से काफ़ी लोगों को आपने कॉमेडी में पहले उस तरह से नहीं देखा है जिस तरह से आपको इन किरदारों में, या फ्रेश किरदार है, जो काफ़ी किरदार भी आपको इतने नए लगेंगे, आपने कुछ झलक ही देखी है, तो उस किरदार के हिसाब से हमको कास्टिंग करनी थी। तो इस तरह के चुनिंदा लोगों को कास्ट किया है। सर जब माल कड़क बना हो ना तभी इसी कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाता है। तो टच वुड, गॉड ब्लेस यू सर। नहीं, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारी सालों से ये तमन्ना थी कि हम नीना जी के साथ काम करें, तो ये हमारा सपना आज चुंबक के जरिए, नेटफ्लिक्स के जरिए पूरा हो रहा है। इट इज इंडीड अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद ऑल ऑफ देम, बट स्पेशली विद नीना गुप्ता जी। मैं आपको और एक बात, सॉरी कास्टिंग पे निकली है इसलिए बोलना चाहूंगा कि ये जबरदस्त यहाँ 10 लोग हैं, एंड ट्रस्ट मी, आपने हमारा पुराना काम देखा है तो हर छोटे और आने वाले किरदार में आप देखोगे वी विल सरप्राइज यू विद आवर कास्टिंग, बिकॉज इनके पीछे और 10 अच्छे बड़े एक्टर वो जो है वो शो में आने वाले। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, दिस विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट कास्टिंग ऑफ अ कॉमेडी शो टिल डेट इन इंडिया। नेटफ्लिक्स पे आ रहे थे, उनके 10वें साल पे आ रहे थे, तो वी हैड टू कास्ट अ टीम जो उनकी गरिमा को हम बढ़ा सके, उनको होता ना कि वो डिजर्व करते हैं, ऐसा कास्टिंग लेकर आ रहे हैं। क्या बात है, फैंटास्टिक। और मैं तो उम्मीद करता हूँ इसकी बहुत सारी सीजन्स हो और हमें आप दोनों के साथ भी काम करना है। जेबी जी तो हम चाहते थे कि इसमें करें, मोर देन लुकिंग फॉरवर्ड। तो मोर द मेरियर, और खूब हम दोनों ही रह गए थे सिर्फ टीम में, बाकी सब तो सब टीम ही खड़ी है। सवाल मत पूछना, वरना चलता रहेगा। नहीं हम वरना आपको सवाल देंगे। सर आपने सबका बोल दिया सर, आपने सबका बोल दिया सर। तो आइए आप सब प्लीज चुंबक की तरह चिपक जाइए ताकि एक अच्छी सी फोटो हम ले पाए फॉर द मीडियाज।